जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार का दिन है, 31 मार्च का दिन है, हमारे महाशिव का दिन है, हमारे गुरुपा का दिन है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मेरी ओर से मेरे सारे संगत परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि वो इन नवरात्रों में हम सारे संगत परिवार के घर खुशियों से भर दें, हमारी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके दुख दर्द तकलीफ़ें जो भी परेशानियाँ हैं सब दूर कर दें और सबको अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। सो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के दरबार के सामने बैठकर, उनके श्री चरणों में बैठकर शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरी एक सामने, घर के सामने एक भैया भाभी रहते हैं। मैं पहले भी उनका जिक्र अपने सत्संग में अक्सर आप लोगों के साथ करती रहती हूँ। जो भैया भाभी गुरुजी महाराज की संगत हैं, काफ़ी टाइम से उनकी संगत हैं और उनसे हमारा भी बहुत ही एक प्यारा सा रिश्ता गुरुपा ने बनवा दिया है। तो संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले मेरी और भाभी की बात हो रही थी और उनके घर में काफ़ी परेशानियां चल रही हैं। सभी के घर में कोई ना कोई तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। तो वो मुझसे डिस्कस कर रही थी और एकदम से मैं उनको बोलती हूँ कि भाभी आप घर में गुरुपा का सत्संग करवाओ। और वो मुझे बोलती हैं कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ लेकिन मैं करवा ही नहीं पाती। तो संगत जी, ऐसे बात करते करते उनके मन में एकदम से गुरुपा थॉट डालते हैं। उन्हें एक कहते हैं ना कि एक मैं कहूँगी कि गुरुपा एक इशारा देते हैं कि उनके घर में सत्संग होना चाहिए। शायद उन्होंने ज़रिया मुझे बनाया उन तक ये बात पहुंचाने का। तो संगत जी, भाभी और मैं डिसाइड करते हैं। भाभी मुझे बोलती हैं कि दीदी हम लोग ऐसा करते हैं कि हर महीने कोशिश करेंगे कि गुरुपा का सत्संग करेंगे और एक बार यहाँ पर दरबार सजेगा, यानी उनके घर दरबार सजेगा और एक बार आपके घर दरबार सजेगा। तो संगत जी, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। वैसे तो संगत जी, हमारे सोचने ना सोचने से कुछ भी नहीं होता, जो होता है हमारे गुरुपा की मर्जी से होता है। लेकिन ये थॉट भी गुरुपा ने हमारे मन में डाला। तो संगत जी, शनिवार, जो पिछला शनिवार था, उस दिन भाभी के यहाँ पे सत्संग रखा गया। गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और 3-4 दिन गुरुजी महाराज का दरबार सजा रहा। हम लोगों को गुरुपा ने बुलाया दर्शन करने, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत आनंद आया। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब संगत जी, बारी आई हमारी। हमने भी सोचा कि गुरुजी महाराज घर पर सत्संग करवाएं और गुरुपा ने, संगत जी, जब मैंने सोचा उस दिन से ही मुझे मैसेज करने शुरू कर दिए। गुरुपा का मुझे संगत जी मैसेज आया मंगलवार के दिन। मैसेज मुझे गुरुपा ने किया कि पुत्र सत्संग की तैयारी कर ले, मैं आ रहा तेरे घर, शुक्राना करना ना भूली। फिर संगत जी, मैं बहुत मन से चाह रही थी कि गुरुपा का सत्संग हो और मैं चाहती थी संगत जी शनिवार के दिन गुरुपा का सत्संग हो, यानी अभी 2 दिन पहले, क्योंकि संडे से नवरात्रि शुरू थी और मैं चाहती थी अगर गुरु जी महाराज ने चाहा, गुरुपा की कृपा हुई, तो गुरुपा का दरबार पूरे 9 दिन घर में सजा रहे। माता रानी के नवरात्रों में, नवरात्रे भी हैं, गुरुजी महाराज का दरबार भी सजा रहे। मैं ऐसा चाहती थी संगत जी। और संगत जी, हमारे चाहने से मैं फिर वही कहूँगी कि कुछ नहीं होता, जो होता है गुरुपा की मर्जी से होता है। फिर संगत जी, गुरुपा का मुझे फिर से मैसेज आया, सत्संग दी तैयारी करके रख, एकदम तेरे सारे काम बन जाने ने, तेनू खुद भी पता नहीं लगना गुरु दी गल पत्थर लकीर होंदी है। सो संगत जी, मैं ये मैसेजेस पढ़ के बड़ी खुश हो जाती हूँ। मैं हस्बैंड को बताती हूँ, मम्मा को बताती हूँ कि देखो, मैंने सच्चे मन से चाहा कि गुरुपा का सत्संग हो और गुरुपा ने मुझे, मेरे मन की बात सुन ली और गुरुपा ने मुझे
हिंट्स भी देने शुरू कर दिए, टेलीपैथी करनी शुरू कर दी कि सत्संग तो ज़रूर होगा। तो संगत जी हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हम लोग करते हैं। इसी बीच संगत जी जब सत्संग का टाइम पास आने लगता है तो मेरी तबीयत 4-5 दिन से कुछ ख़राब होने लग गई। मतलब डेली ऐसा हो रहा था कि मैं बहुत डाउन होती जा रही हूँ, मेरे को बहुत बॉडी पेन्स होने लग गए संगत जी, और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लग गई। बहुत डिप्रेसिंग सी मैं हो रही थी, बहुत लो फील कर रही थी। तो संगत जी सोचा ये था कि शनिवार के दिन सत्संग रखेंगे, तो वीरवार के दिन यानी गुरुवार के दिन जिस संगत को गुरुपा बुलवाना चाहते थे, गुरुपा ने हमसे उन्हें कहलवा दिया। संगत जी मैंने कह तो दिया, मम्मा ने जिसको कहना था मम्मा ने कह दिया, जिसको जिसने कहना था सबको बोल दिया सत्संग है जी, शनिवार को आपने आना है। और संगत जी जब फ्राइडे थर्सडे की रात को ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि इतनी तबीयत ख़राब है तो सब कुछ कैसे करेगी, कोई बात नहीं, गुरुपा तो भगवान है, वो सब जानते हैं, वो जाने जान हैं, हम लोग अगले हफ्ते सत्संग कर लेंगे। संगत जी मेरा मन नहीं मानता, मेरा बहुत मन था कि मेरे गुरुपा का सत्संग हो और इसी शनिवार को हो, और दरबार गुरुजी महाराज का पूरे नवरात्रे सजा रहा है। और मैं चाहूँ तो संगत जी मेरा बस चले, मेरे गुरुपा का दरबार कभी ना हटे, गुरुपा का दरबार हमेशा यूं ही सजा रहे और मैं उनके श्री चरणों में बैठी रहूं। तो संगत जी थर्सडे को मैंने अपने हस्बैंड की बात नहीं मानी और मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो सत्संग करवाना ही करवाना है। गुरुपा के मुझे मैसेज भी आ रहे हैं संगत जी, रात होते होते मेरी तबीयत और ख़राब होने लग गई। तो संगत जी अब मुझे भी ऐसा लगने लग गया कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो सत्संग शायद गुरुपा की मर्ज़ी नहीं है, गुरुपा सत्संग नहीं करवाना चाहते। तो संगत जी थर्सडे की रात को मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा आप ऐसा करो, मासी को फ़ोन करके मना कर दो कि सत्संग अभी गुरुपा की मर्ज़ी नहीं है, नेक्स्ट वीक जब गुरुपा चाहेंगे तब सत्संग होगा। और जिन जिन को कहा था तो उनको मना करने के लिए मैंने कह दिया। संगत जी जब मैं फ्राइडे की सुबह उठी, शुक्रवार की सुबह उठी, तो मैंने जब अपना फेसबुक ओपन किया उठते ही, तो मुझे फिर मैसेज आया, गुरुपा पुत्र सत्संग की तैयारी कर ले, मैं आ रहे हैं तेरे घर, शुक्राना करना ना भूली। संगत जी वो मैसेज पढ़ के मुझे फिर लगा कि मैंने कहा मैं तो सबको मना करवा रही थी, लेकिन मेरे गुरुपा तो चाहते हैं सत्संग हो। और फिर मैं संगत जी फटाफट मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा सत्संग होगा, और अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि सत्संग तो ज़रूर होगा, मेरे गुरुपा कह रहे हैं कि सत्संग करना है। और मम्मा को मैं बोलती हूँ कि मासी को मना मत करना, सत्संग ज़रूर होगा। तो संगत जी मेरे हस्बैंड बड़े हैरान होते हैं, और उस दिन संगत जी मेरी हालत और ज़्यादा डाउन थी, इवन मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मैं इतनी ज़्यादा लो फील कर रही थी, बॉडी पेन्स हो रहे थे, लेकिन एक अलग ही खुशी थी कि गुरुपा हैं, सब ठीक कर देंगे, गुरुपा हैं, अपने आप उन्होंने करना होता है, हम बिना मतलब के टेंशन लेकर बैठ जाते हैं। तो संगत जी मैं बच्चों को भी कह देती हूँ, पहले मना कर दिया था रात को, सुबह डिसाइड होता है कि सत्संग तो होगा। संगत जी हम लोगों ने तैयारियां करनी शुरू की, जो भी था गुरुपा ने फटाफट जो भी तैयारियां थी सब करवा दी। और संगत जी फाइनली वो दिन आया, और आप मानिए संगत जी, यकीन मानिए, फ्राइडे शाम से ही, इवन दोपहर से ही मेरी बॉडी में कुछ कुछ जान आने लगी, जहाँ मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। गुरुपा ने मुझे बिस्तर से भी उठाया, और जो भी मार्केट जाना था, मुझे बेटे के साथ मार्केट भेजा, रात तक जो भी काम करने थे वो भी करवाए, और सैटरडे तक मतलब गुरुपा ने मेरी हालत काफ़ी ठीक कर दी थी। एक खुशी भी थी मन में, जब गुरुपा की बात आती है संगत जी, सत्संग की बात होती है, तो चाहे आप कितने भी बीमार हो, कितना भी लो फील कर रहे हो, अलग से आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है, एक जान आ जाती है जो गुरुपा हमारे अंदर डाल देते हैं। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी सुबह से ही तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं, और मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा सारी तैयारियां अपने देख रेख में करवाइएगा, आपके बच्चों से कोई भी कमी रह गई हो तो कृपया करके हमें माफ़ कीजिएगा।
हमें गाइडेंस देते रहिए और हम जैसे जैसे आप हमें गाइडेंस देंगे उस तरह से तैयारियां करते जाएंगे, क्योंकि संगत जी सत्संग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं करनी आती। कोई ना कोई कमी रह जाती है, कोई ना कोई गलती रह जाती है, लेकिन हमारे गुरुपा तो इतने प्यारे भगवान हैं। वो हमारे भाव के भूखे होते हैं, वो हमारे प्यार के भूखे होते हैं। तो संगत जी गुरुपा का जैसे जैसे आदेश होता गया, गुरुपा अपनी देख रेख में तैयारियां करवाते गए। और आप यकीन मानिए संगत जी, जब शाम होने लगी तो एक आंटी जो खाना बनाने के लिए आती हैं संगत जी, उनको बोला हुआ था लंगर प्रसाद बनवाने के लिए। तो संगत जी जैसे ही वो आई तो एकदम से वो बोल देती हैं कि मुझे जल्दी जाना है, मैं मतलब देर तक नहीं रुक पाऊँगी। मैं मतलब उनका कहने का ये मतलब था कि थोड़ा बहुत वो काम करके और चली जाएंगी। यानी कि संगत जी उस दिन गुरुपा की मर्जी थी कि लंगर प्रसाद मैं और मम्मी हम लोग मिलकर बनाएं। और संगत जी आप ये देखिए कहाँ मुझसे बिस्तर से नहीं उठा जा रहा था। जो वो हाउस हेल्प थी जो खाना बनाती हैं घर में आंटी, उनको जल्दी जाना था। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे भी किचन में भेजा, मम्मा को भी किचन में भेजा और कुछ कुछ हेल्प वो भी करती रही। तो संगत जी हमने मिलकर बहुत ही गुरुपा का जो डिवाइन प्रसाद था वो तैयार किया। सब काम टाइम पे हो गया। और संगत जी उसके बाद बारी आई दरबार सजाने की। मैंने संगत जी कभी भी गुरुपा का दरबार इस तरीके से नहीं सजाया था, लेकिन जब आपके मन में भाव पूरा हो, आपकी भक्ति सच्ची हो, आपका प्यार सच्चा हो अपने ईश्वर के प्रति, तो गुरु महाराज जो हैं हमारी मदद करने कहीं से भी आ जाते हैं। संगत जी आप यकीन मानिए इतना खूबसूरत दरबार, इतना डिवाइन दरबार गुरु महाराज ने सजवाया कि मैं आपको उसका शब्दों में वर्णन करके नहीं बता सकती। मैं गुरुपा के दरबार के सामने बैठी हूँ, उनके श्री चरणों में बैठकर ही अपना आज का ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और इतने खूबसूरत लग रहे हैं गुरुपा की मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी मैंने और हस्बैंड ने मिलकर गुरुजी महाराज का दरबार सजाया। पहली बात तो संगत जी जब गुरुजी महाराज का बहुत ही भव्य स्वरूप सोफे पर लगाया तो मुझे तो संगत जी कभी भी गुरुजी महाराज को मैंने जो दुपट्टा लगाते हैं मुझे वो भी लगाना नहीं आता था। एक बार गलत लगा, गुरु महाराज का मंत्र जाप करती रही, गुरुपा को बोलती रही गुरुपा गलती हो रही है आपके बच्चे से, मेरी मदद कीजिए। और संगत जी गुरुपा ने ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी की थॉट्स डाले कि इस तरह से लगाएं। और देखते ही देखते थोड़ी देर में धीरे धीरे सारी चीज़ें गुरु महाराज ने इतने खूबसूरत ढंग से लगवा दी संगत जी। और इतना डिवाइन, इतना खूबसूरत दरबार सजा संगत जी, फूलों से सजाया गुरुपा का दरबार। रेड कलर का चोला गुरु महाराज ने अपनी गद्दी पर लगवाया और संगत जी दरबार सज गया। संगत आनी शुरू हुई और संगत जी गुरुजी महाराज के चेहरे पर इतना नूर कि उनके ऊपर से निगाहें नहीं हट रही थी। मन कर रहा था उनको देखते जाओ। मेरा तो मैं इतनी इमोशनल हो रही थी उनको देखकर संगत जी कि मैं बहुत मतलब भाव विभोर हो गई उनको देखकर। और संगत जी गुरु महाराज का जो दुपट्टा जो गुरुजी महाराज के बहुत भव्य स्वरूप के ऊपर लगाया गया था, गद्दी पर लगाया गया था, वो हूबहू उस कलर का था संगत जी जिस कलर का सूट मैंने पहना था। एग्जैक्टली मरून कलर का, सेम गोल्डन और मरून कलर का गुरुजी महाराज का दुपट्टा और सेम उसी कलर का सूट मैंने पहना। तो ये भी एक मैचिंग गुरुपा ने मेरी करवाई। और कहीं ना कहीं गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई कि मैं यही विराजमान हूँ, मुझे महसूस करो। किसी न किसी रूप में गुरु महाराज अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं संगत जी। और उसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना संगत जी। संगत आनी शुरू हुई और जो कड़ा प्रसाद था मेरा बहुत मन था कि वो मैं खुद से बनाऊं, क्योंकि संगत जी पिछली बार जब सत्संग हुआ था तो हमसे बहुत सारी गलतियां हो गई थी, कुछ जाने में और कुछ अनजाने में।
जो हमें महसूस हुई। और संगत जी, गुरुजी महाराज का जो दरबार है वो ऐसा दरबार है, जब हम गुरुजी महाराज के सानिध्य में होते हैं तो यहाँ हमें गलतियों को सुधारने का मौका दिया जाता है। गुरु महाराज ऐसे भगवान है कि हमसे हमारी गलतियों का हमें एहसास भी कराते हैं और उन्हें सुधारने का हमें खुद मौका देते हैं। और उसके लिए मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, कई बार आप ना चाहते हुए भी कुछ गलतियां कर देते हो, लेकिन मैं गुरुपा से उन गलतियों के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। कोशिश बहुत की थी, लेकिन फिर भी जो भी गलतियां हमने की गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। और आपसे अरदास करती हूँ कि गुरुपा अगली बार जब भी आप अपना सत्संग करवाएं तो ये गलतियां हम ना दोहराएं। ऐसी ही कृपा बरसाना हम पर, और जो गलतियां हमने की हैं उनके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। संगत जी, जब संगत आई तो बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि बहुत खूबसूरत दरबार है, बहुत प्यारा दरबार है, आपने खुद सजाया है। तो एक बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही प्राउड फीलिंग आई कि गुरुपा ने अपना दरबार अपने बच्चों को सजाने की सेवा बख्शी। और इतने सुंदर डिवाइन दरबार के दर्शन सबने किए। सब ने हमें कहा बहुत सुंदर आपने दरबार सजाया है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुपा की असीम कृपा से हुआ। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब सत्संग शुरू हुआ, गुरुजी महाराज का गद्दी पर रेड कलर का चोला लगाया गया था संगत जी। और मैं जब वेलकम बैंड शुरू हुआ तो मैं इमेजिन कर रही थी गुरुपा इस गद्दी पर अपने चोले में विराजमान हो रहे हैं। मैं इमेजिन कर रही थी। और संगत जी, आप यकीन मानिए, मैं देखती हूँ कि गुरुपा की जो गद्दी है वो कुछ कुछ जैसे मतलब कोई गद्दी पर विराजमान होता है तो वो ऊपर ऊपर उठ जाती है। तो संगत जी, वो चीज़ मुझे दिखाई दी और गुरुपा ने मुझे फील करवाया कि गुरुपा अपनी गद्दी पर विराजमान है, यहीं पर हैं। पूरे सत्संग में गुरुपा यहीं विराजमान थे संगत जी। मैंने अपनी आँखों से उनकी प्रेजेंस फील की। वो गद्दी ऊपर ऊपर उठती रही और बहुत ही प्यारा सत्संग। बहुत मैं इमोशनल हुई, बहुत लोग इमोशनल हुए और बहुत अच्छे से सब कुछ गुरुपा ने करवाया संगत जी। और जब ये सत्संग संपन्न हो गया गुरुपा का, तो बहुत ही डिवाइन लंगर प्रसाद सबने बड़े ही शौक़ से खाया। सब कुछ गुरुपा ने जिससे गुरुपा ने सेवा लेनी थी संगत जी, गुरुपा ने उनसे सेवा ली। चाहे बच्चे हों, चाहे मम्मा हों, चाहे हस्बैंड हों, चाहे मैं हूँ, या जो भी कोई और संगत आई थी, सबसे सेवा ली। खूब संगत को गुरुपा ने बुलाया। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो एकदम से एंड मोमेंट पे गुरुपा ने बुलाया। कहते हैं ना संगत जी, गुरुपा के सत्संग में भी वही इंसान आ सकता है जिनके लिए गुरुपा जिन्हें ब्लेस करना चाहते हो, गुरुपा जिन्हें अपनी ब्लेसिंग देना चाहते हो। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, लंगर प्रसाद के बाद काफ़ी देर तक कुछ संगत तो चली गई थी और कुछ लोग यहीं गुरुजी महाराज के दरबार में बैठे रहे और ढेर सारे सत्संग हम लोग करते रहे, गुरुपा के पास बैठे रहे और बातें करते रहे, गुरुपा की सत्संग होते रहे। और संगत जी, मेरा एक बहुत बहुत बड़ी इच्छा थी बहुत टाइम से कि गुरुपा का दरबार सजे, जैसा कि मैंने आपको बताया। और पूरे 9 दिन गुरुजी महाराज का दरबार सजा रहे। और इस रूम में जहाँ पर दरबार सजा है, ड्राइंग रूम में, जब भी दरबार सजे तो मैं गुरुपा के साथ ही चाय पीऊँ, गुरुपा के पास ही बैठकर अपना जो भी लंगर प्रसाद खाना है वो खाऊं, यहीं पर सोऊं। तो संगत जी, उस दिन से यानी शनिवार के दिन से और आज दूसरा नवरात्रा है, सारी मील्स जो भी सुबह से उठने से लेके और रात तक की हैं, गुरुपा के साथ बैठकर, गुरुपा के श्री चरणों में बैठकर गुरुपा मुझे खाने का मौका दे रहे हैं। और गुरुपा मुझे हमेशा मैसेज किया करते थे कि पुत्र मेरे साथ बैठकर चाय पी। लेकिन संगत जी, मैंने
गुरुपा के साथ बैठकर चाय नहीं पी। मैं ये नहीं जानती क्यों नहीं पी, और मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है ये बोलने के लिए कि मैंने गुरुपा के साथ बैठकर चाय क्यों नहीं पी। लेकिन संगत जी उस दिन से गुरुपा के साथ बैठकर चाय भी पी, गुरुपा के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट भी खाया, लंच भी खाया, डिनर भी खाया, और वो क्या फीलिंग है मैं आपको शब्दों में वर्णन करके कभी नहीं बता सकती संगत जी। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, ये मेरी इतनी खूबसूरत सी इतनी बड़ी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना। संगत जी एक बात और बताना चाहूँगी कि काफ़ी सारी जो संगत हैं वो इन नवरात्रों में इस भ्रम में रहती हैं कि हमें लहसुन प्याज खाना चाहिए नवरात्रों में कि नहीं खाना चाहिए। तो संगत जी ये मैसेज गुरुजी महाराज मेरे द्वारा, हो सकता है आप लोगों में से किसी के मन में भी ये सवाल हों, तो गुरुपा इसका जवाब मुझसे दिलवा रहे हैं। संगत जी इसको ध्यान से सुनिए कि संगत जी जब गुरुपा ने मुझे अभी थोड़े दिन पहले यानी कि पहले भी एक रील सुनवाई थी, और कल भी संगत जी एक संगत परिवार में से ही भैया भाभी आए थे, उन्होंने एक सत्संग चलाया था यहीं गुरुजी महाराज के दरबार में। और आज भी गुरुपा ने मुझे एक मैसेज के थ्रू गुरुपा ने बताया है कि जब गुरुपा अपने फिज़िकल फॉर्म में थे तो एक संगत आंटी ने, जो पुरानी संगत थी, उन्होंने गुरुपा को बोला कि मतलब मैं यहाँ पर लंगर प्रसाद नहीं खाऊंगी यानी बड़े मंदिर में, क्योंकि वहाँ पर संगत जी लहसुन प्याज का लंगर प्रसाद बनता है, नवरात्रि में भी बनता है। और वो कहती हैं कि मैं नवरात्रि में लंगर प्रसाद में लहसुन प्याज का परहेज करती हूँ, मैं नहीं खाती। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा कि आपकी मर्ज़ी है, आपको खाना है तो खाओ और नहीं खाना तो कोई बात नहीं। और गुरुजी महाराज ने उन आंटी को बोला कि जाओ रसोई घर में देखो कि कौन लंगर बना रहा है। तो संगत जी वो आंटी गुरुजी के रसोई घर में जाते हैं और देखते हैं कि नव दुर्गा जो 9 देवियां हैं वो लंगर प्रसाद बना रही हैं। और वो संगत जी आंटी वापस आती हैं और गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बैठती हैं और रोती हैं और उन्हें उनसे माफ़ी मांगती हैं। और संगत जी फिर गुरुजी महाराज कहते हैं कि जिनके लिए तू मेरे लंगर प्रसाद को मना कर रही है वो 9 देवियां खुद यहाँ पर लंगर प्रसाद बना रही हैं। और संगत जी आप सब लोग ये ध्यान रखिए कि ये गुरुजी महाराज महाशिव हैं और वो इस सृष्टि के रचयिता हैं, वो हर चीज़ से ऊपर हैं, उनसे ऊपर इस दुनिया में कोई नहीं है, वो खुद महाशिव हैं। और उन्होंने ये दुनिया बनाई है, कितनी दुनियाएं बनाई हैं, वो इस सचखंड के मालिक हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। और उस लंगर प्रसाद से इतनी बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं। और कई लोग तो संगत जी नवरात्रि में जाकर वहाँ पर अपना व्रत तक खोलते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं कि व्रत मत रखो, कल एक सत्संग सुनवाया कि व्रत मत रखो। और जब नवरात्रि होती थी तो संगत जी गुरुजी महाराज अपने लंगर प्रसाद में बहुत सारा लहसुन और प्याज डलवाया करते थे, इस भ्रम को दूर करने के लिए कि ये सब एक वहम है जो हम लोगों ने पहले से पाल रखे हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं या तो मुझे अच्छी तरह से मानो या तो नहीं मानो। जो ये बीच की चीज़ होती है कि आप कुछ वहम कर रहे हो और कुछ वहम नहीं कर रहे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। संगत जी जब तक हम गुरुपा के सानिध्य में नहीं थे, उनसे कनेक्ट नहीं हुए थे, तो हम भी परहेज करते थे। लेकिन अब गुरुपा से कनेक्ट हैं, गुरुपा की संगत हैं, तो संगत जी हम भी लंगर प्रसाद का परहेज नहीं करते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि संगत जी हम सब गुरुपा की शरण में हैं, इस सृष्टि के रचयिता की शरण में हैं। और जब वो कहते हैं कि लंगर प्रसाद में नवरात्रि में नव दुर्गाएं गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद बनाती हैं, तो संगत जी लहसुन प्याज का परहेज मत कीजिए और जैसा गुरुजी महाराज हमें गाइड करते हैं उस तरह से आगे बढ़ते चले जाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज की आज्ञा से अपने कल के सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये नवरात्रों के दिन गुरुपा के दरबार में गुरुपा के श्री चरणों में बैठकर किस तरह से गुजर रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। वो सब मेरे गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैं आपको अपने अगले सत्संग में बताऊंगी।
और अब मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा, अगर इस सत्संग को करते हुए आपके बच्चे से कोई भी भूल हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी।